जनसंख्या। दुनिया में सुर्खियां बना विकास दुबे बिकरू गांव में वारदात करने के 8 दिन बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा था। इस दौरान 8 दिन वह कहां रहा, किसने उसका सहयोग किया, किस गाड़ी से वह भागा, इन सब बातों पर अभी तक कयास लग रहा था। सोमवार को एसटीएफ ने विकास और अमर दुबे के शरणदाता समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर इन बातों से भी पर्दा उठा दिया। एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने गिरफ्तार विकास के सहयोगियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद विकास दुबे, अमर दुबे और प्रभात मिश्रा बिकरू गांव से भागकर शिवली पुल के पास जाकर छिपे थे। प्रभात मिश्रा ने अपने मित्र विष्णु कश्यप से संपर्क किया और उसे शिवली नदी के पास बुलाया। इस पर विष्णु कश्यप शिवली निवासी अपने दोस्त छोटू की स्विफ्ट डिजायर कार लेकर आया। कार में अभियुक्तों को बिठाकर हथियार रखे गए। इसके बाद विष्णु कश्यप के बहनोई रामजी और राधे के घर तुलसी नगर रसूलाबाद सभी अभियुक्त पहुंचे। उसके घर पर बने तहखाने में सभी छिप गए, जहां से अभिषेक और छोटू अपनी कार लेकर वापस चला गया। पुलिस ने इस दौरान विकास के 7 साथियों समेत भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए। इसमें एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल, 9mm कार्बाइन बंदूक, 315 बोर के तमंचों के साथ AK-47 स्प्रिंगफील्ड राइफल समेत अलग अलग बोर के करीब 100 कारतूस बरामद किए। वहीं विकास का आईफोन, अमर दुबे, प्रभात के मोबाइल भी पुलिस को बरामद हुए। 7 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। ये वो लोग हैं जिन्होंने बिकरू कांड के अभियुक्तों को भागने में मदद किया था। उन्हें वाहन दिया था भागने के लिए, उन्हें ठहरने का स्थान दिया था, भोजन दिया था। इसके अलावा ये वो लोग हैं जिनके पास अभियुक्तों ने अपना मोबाइल फ़ोन, अपने बड़े वेपन्स छोड़ दिए थे। इन बड़े वेपन्स की बरामदगी हुई है, मोबाइल फ़ोन्स की बरामदगी हुई है और वो पूरा ट्रेल एस्टैब्लिश हुआ है, जिससे ये अभियुक्त घटनास्थल से भाग करके फाइनली औरैया तक पहुँचे थे। औरैया से संभवतः ये फरीदाबाद चले गए थे। उसकी जानकारी वो किस माध्यम से गए थे उसकी जानकारी अभी नहीं। ये वेपन जो है लाइसेंसी है, जहाँ तक हम लोगों की जानकारी है, और इसका फॉरेंसिक एनालिसिस होने के बाद ये पता चलेगा कि ये वही है कि नहीं जो शिव तिवारी के लाइसेंस पे होनी चाहिए। और इसका इस्तेमाल हमारी जानकारी जहाँ तक है, इसका इस्तेमाल घटना में हुआ है और शिव तिवारी इस घटना में मुलजिम भी है। और आप देख रहे हैं लोक जन। कानपुर देहात के अकबरपुर के नेहरू नगर में किराएदार सिपाही के पति ने मकान मालिक सभासद की पत्नी व उसके 2 बच्चों को पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। क्षेत्रीय लोगों ने आनन फानन में आग बुझाई और महिला व दोनों बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया। इसके साथ ही भागने का प्रयास कर रहे आरोपित का पीछा किया। इस बीच वह ट्रक की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं अस्पताल में गंभीर झुलसे से दोनों बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने इस घटना की पड़ताल शुरू कर दी है। नेहरू नगर में सभासद जितेंद्र यादव अपने आवास पर पत्नी अर्चना, 4 वर्षीय बेटी अक्षिता व 1.5 वर्षीय बेटा हनु के साथ रहते हैं। उनके मकान में कोतवाली में तैनात महिला सिपाही उषा किराएदार है और पति अवनीश के साथ रहती है। पड़ोसियों के अनुसार रविवार देर रात अवनीश ने मकान मालिक की पत्नी अर्चना व दोनों बच्चों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दिया। तीनों की चीख पुकार मची तो दूसरे कमरे में जितेंद्र व आसपास के लोग एकत्र हुए। आनन फानन पर उस पर कंबल डालकर आग बुझाई। स्थानीय लोगों और पुलिस ने तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के दौरान दोनों बच्चों की मौत हो गई। वहीं देर रात एसपी केशव कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और जितेंद्र से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि आरोपित कई दिनों से मानसिक तनाव में था, लेकिन पता नहीं था कि वह इस तरह की घटना करेगा। अकबरपुर कोतवाली पुलिस ने महिला सिपाही से भी पूछताछ की है। वहीं जांच के बाद आरोपी पर कार्रवाई की जाने की बात कही गई है। एक किराएदार ने अपने मकान मालिक की पत्नी और उसके 2 बच्चे, जिसमें एक की उम्र 5.5 वर्ष है और दूसरे बच्चे की उम्र 15 माह का है, और इन तीनों पर उसने आज रात के लगभग 9 बजे पेट्रोल डालकर तीनों पे आग लगा दिया। उस समय जो मकान मालिक की पत्नी थी वो खाना बना रही थी जिस समय ये घटना कारित की गई है। इस घटना के बाद अभियुक्त भाग रहा था, जिसके क्रम में उसका भी एक्सीडेंट हुआ है। जो तीनों जले हैं वो काफ़ी गंभीर रूप से जल गए हैं। उनका उपचार उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। जो अभियुक्त है उसका भी इलाज चल रहा है और घटना के पीछे की वजह के बारे में भी जानकारी की जा रही है। अभी जो प्राथमिक स्तर पर जो पता चला है उसमें जो
जली हैं महिला जो मकान मालिक है, उनका कहना है कि ये 2-3 दिन से डिस्टर्ब चल रहा था, थोड़ा सा डिप्रेस टाइप का था और अभी जो घटना का कारण है वो यही बताया जा रहा है कि डिप्रेशन में इसने ये कदम उठाया है। और अभी अन्य जानकारी की जा रही है। यहाँ एक बात और उल्लेखनीय है कि जो ये अभियुक्त है वो एक लेडी कांस्टेबल का पति है और ये दोनों वो उस जो मकान मालिक है उनके आवास में ये किराए पे रहते थे। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। मीरपुर यूपी के कस्बे सुमेरपुर में रघुवीर पैलेस में विशाल क्षत्रिय मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह वीरू भैया का आगमन हुआ। इस मौके पर आसपास के गांवों से भारी भीड़ एकत्रित हुई। वहीं इस आयोजन को सफल बनाने में पूर्व कैबिनेट मंत्री बादशाह सिंह का भी योगदान रहा। वहीं इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरक्षण के खिलाफ विरोधबाजी करते हुए कहा कि सवर्ण आरक्षण के खिलाफ कई छात्र असफलताओं की सीढ़ियां तक ही सीमित रह जाते हैं। इस विशाल महाजनसभा का आयोजन क्षत्रियों को एकजुट व समाज की सुरक्षा का दायित्व उठाने का संकल्प कराती है और वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर घोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि करणी सेना समाज के लिए, युवाओं के विकास के लिए समाज में हो रहे अत्याचार के खिलाफ बढ़ चढ़कर उसका उत्थान करेगी। इस मौके पर ठाकुर अंकित सिंह, शिव प्रताप सेंगर, आदित्य सिंह ठाकुर, जय सिंह दिगपाल, सिंगू सिंह चंदेल, ऋषु सिंह टोनू सिंह, विक्की सिंह, प्रतीप सिंह, कन्हैया शर्मा आदि मौजूद रहे। जैसा कि आपको पता है कि विशाल क्षत्रिय मिलन समारोह का मतलब है कि एक दूसरे के बारे में जानना, समाज में फैली जितनी कुरीतियाँ हैं उनके लिए हम लोग कैसे आगे क्या करना है, क्या रणनीति बनानी है, उसकी रणनीति के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि बुंदेलखंड का मेरा प्रवास चल रहा है पिछले हफ्ते से। क्षत्रिय समाज ने देश के लिए, राष्ट्र के लिए और हिंदुत्व के लिए क्या किया है उसको बताने का समय आ गया। हमारे पूर्वजों की देन है कि आज सब लोग खुली सांस में अपने आप को महसूस कर रहे हैं, खुली सांस ले रहे हैं। क्षत्रियों ने भारत की अस्मिता और यहाँ की संस्कृति को बचाने के लिए करोड़ों गलों को काटा है, लाखों को कटवाया है, तब जाके हिंदुस्तान परतन हुआ, आज़ाद हुआ। उसमें अगर ये समाज, सवर्ण समाज, SC/ST एक्ट, आरक्षण और तथा कथित जितने भी मुकदमे हैं उनमें कहीं ना कहीं अपने को दबा कुचला महसूस कर रहा है। हम अब हर सवर्ण की यही आवाज़ है, आम सवर्ण की, अब हमारे साथ न्याय होना चाहिए। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विधानसभा के भीतर कांग्रेस के विधायक अदिति सिंह द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए धनराशि समर्पित करने पर प्रशंसा करने के बाद राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पित करने वालों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम को बढ़ाते हुए कांग्रेस से बगावत करके सोनिया गांधी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने वाले MLC दिनेश सिंह ने अपने कांग्रेसी विधायक भाई राकेश सिंह के साथ मिलकर राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ 21 लाख की धनराशि राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के सचिव चंपत राय को समर्पित की। गौरतलब है कि राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट की ओर से 15 जनवरी से निधि समर्पण अभियान चलाया जा रहा है। ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने रायबरेली का तेज गांव से इस अभियान की शुरुआत की थी। उसके बाद से लगातार लोग राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए धनराशि समर्पित कर रहे हैं। ट्रस्ट के सचिव चंपत राय लगातार रायबरेली पहुंचकर मंदिर निर्माण के लिए समर्पण धनराशि एकत्र कर रहे हैं। आज राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय शहर के फिरोज गांधी मोहल्ले स्थित MLC दिनेश सिंह के आवास पंचवटी पहुंचे, जहां MLC दिनेश सिंह ने अपने कांग्रेसी विधायक भाई राकेश सिंह, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अवधेश सिंह ने संतों की मौजूदगी में राम मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ 21 लाख रुपए सौंपे। रायबरेली पहुंचे राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की चल रही तैयारियों से सबको रूबरी करवाया। साथ ही बताया कि समाज की सुरक्षा के लिए जितनी सत्ता जिम्मेदार है उतनी ही जिम्मेदारी हमारी है कि हम जागरूक रहें। अयोध्या में बन रहे इस राम मंदिर निर्माण के लिए लोग राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा लें। मेरे माध्यम से राघव परिवार ने अब तक 22 करोड़ 21 लाख रुपए श्री राम जन्मभूमि के चरणों में समर्पित किया है। एक बार फिर ध्यान सुनिए, 22 करोड़ 21 लाख रुपए। तीसरी बात, वो राम मंदिर के लिए समर्पित किया हमने, राम मंदिर निर्माण के लिए। और तीसरी बात, ये तो समर्पित किया ही, मैं अपने प्रतिभा से भी मैंने जो किया, मुझे बहुत संतोष है अपनी प्रतिभा से। मेरी प्रतिभा रघुनाथ जी के कार्य आई, जिसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति।
प्रदेश की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली खाकी आए दिन कुछ न कुछ ऐसा कर बैठती है जिससे पूरे विभाग की किरकिरी हो जाती है। ऐसा ही एक मामला जनपद सीतापुर से सामने आया है, जहां पर एक उप निरीक्षक का अमानवीय चेहरा चर्चा का विषय बना हुआ है। संदना थाने में तैनात विष्णु शर्मा नाम के दरोगा ने एक युवक को बीच सड़क पर जमकर पीटा, कभी हाथों से मारा तो कभी लातों से। युवक लगातार रहम की गुहार लगाता रहा, लेकिन इस दरोगा का दिल नहीं पसीजा। इसके बाद इस दरोगा के पास खड़े किसी शख्स ने वीडियो वायरल कर दिया, जिसके बाद अब अधिकारियों को जवाब देते नहीं बन रहा है। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। तहसील बल्दी राय के राम मिलन शालिक राम ज्ञान उदय इंटर कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ की तहसील इकाई संगठन गठन के लिए बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता इंद्र बहादुर सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ सुल्तानपुर के तेज तर्रार यशस्वी जिला अध्यक्ष अनुराग द्विवेदी ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार संघ पत्रकारों के साथ दिन रात कंधे से कंधा मिलाकर सेवा के लिए हमेशा खड़ा मिलेगा। इस दौरान अनुराग द्विवेदी के नेतृत्व में बल्दी राय संगठन इकाई कार्यकारिणी का गठन भी हुआ, जिसमें जिला अध्यक्ष द्विवेदी ने बल्दी राय संगठन के सभी सदस्यों की इच्छानुसार सहमति पर तहसील बल्दी राय इकाई के पदाधिकारी नियुक्त की घोषणा किया। तहसील बल्दी राय के तहसील अध्यक्ष घनश्याम मिश्रा उर्फ भोला मिश्रा, उपाध्यक्ष हनुमान तिवारी, राम सुमिरन विश्वकर्मा, उपाध्यक्ष महामंत्री बाल गोविंद मौर्य, कोषाध्यक्ष कर्मराज शर्मा, तहसील मंत्री आबाद अहमद, मीडिया प्रभारी संजीत सिंह, सह मीडिया प्रभारी बब्बन वर्मा, तहसील संरक्षक प्रभात सिंह, अरुण साहू प्रवक्ता चुने गए। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के जिला अध्यक्ष अनुराग द्विवेदी ने कार्यकारिणी गठन करने के बाद अपने पदाधिकारियों एवं सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग ईमानदारी के साथ ताकत बनाकर रखें, अपनी कलम को हरगिज झुकने ना दें। यदि मेरे संगठन में किसी भी सदस्य या पदाधिकारी पर कोई भी संकट खड़ा होता है तो पूरा भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ उसके साथ खड़ा होगा और चाहे कितना भी बड़ा संघर्ष करना पड़े, मैं उससे कभी पीछे नहीं हटूंगा। वहीं वरिष्ठ पत्रकार एवं जिला संगठन मंत्री राकेश तिवारी ने कहा कि संगठन यानी अपने समूह, अपने परिवार से मैं यही और आशा और अपेक्षा करूंगा कि आप लोग पत्रकार के हित में ही कार्य करें और अपनी कलम की ताकत से जो गरीब न्याय से वंचित रह जाते हैं उन्हें न्याय दिलाएं और साथ में संगठन के हित में सदैव तत्पर दिखें और एक दूसरे के सुख दुख में अवश्य साथ खड़े रहें। बैठक को शशिकांत द्विवेदी, श्री प्रकाश पांडे, सर्वेश श्रीवास्तव ने भी संबोधित किया। इस बैठक के अवसर पर इजहार अहमद, तकी मेहंदी, राम सुभावन यादव, रामकरण साहू, अरुण यादव, श्री राम यादव, इमरान खान, मस्सू खां, रंजीत यादव सहित तमाम पत्रकार उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। पीलीभीत थाना बरखेड़ा क्षेत्र के खजुरिया पचपेड़ा के रहने वाले युवक प्रमोद कुमार पुत्र माखन लाल को अज्ञात लोगों ने मारी गोली। गंभीर हालत में युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल कराया गया भर्ती। बताया जा रहा है कि थाना गजरौला खाक सराय नहर पुलिया पर हुई घटना। 3 बाइक सवार बदमाशों ने मारपीट के बाद युवक को गोली मार दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को कराया जिला अस्पताल में भर्ती। युवक के पिता माखन लाल का कहना है कि बिठोरा कला में बारात के लिए टेंट बुकिंग कराने गए थे प्रमोद और उसके दोस्त हरीश कुमार। हम जब आए घर पर गन्ना छोड़ के जी, तो घर पर आज फ़ोन पहुँचो तो कई खाक सराय के और बिठौरा बीच में गोली मार दी, तो हम ऐसे ही बच चले आए। थाना गजरौला क्षेत्र में एक युवक के पैर में गोली लगने की सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और उस युवक को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। प्रथम दृष्टया जानकारी में आया है कि कुछ लड़के जो आपस में परिचित हैं उनमें किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ और उसी झगड़े में गोली चलने की बात आई है। पैर में गोली लगी है। युवक अभी फिलहाल खतरे से बाहर है। प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। लगातार हो रहे पेट्रोल व डीजल की मूल्यों में वृद्धि को लेकर आज लखीमपुर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के लोगों ने सड़क पर मोटरसाइकिलों को खींचकर प्रदर्शन किया। सड़क पर मोटरसाइकिलों को हाथों से खींचकर प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उसे किसान व जनता विरोधी बताया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर सरकार है डीजल पेट्रोल के मूल्यों में कमी नहीं करती है तो वो लोग और बड़ा प्रदर्शन करेंगे। इसलिए ज्ञापन देने आए थे क्योंकि यहाँ आज पूरे हिंदुस्तान में गरीबों पर जुल्म किया जा रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपये में हो गए हैं।
जो कि पेट्रोल डीजल का असल दाम 29 रुपये में है, आज यहाँ दुगना टैक्स लगाकर 100 रुपये में पेट्रोल दिया जा रहा है। और गरीब हिंदुस्तान की 50% के ऊपर आबादी गरीब है और गरीबों पर इस तरह से जुल्म करा जाएगा तो फिर गरीब कहाँ जाएगा। अब आज मुसलमान चाहे दलित हो, सब पर जुल्म किया जा रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर किसी मज़हब के लिए नहीं आए हैं। हम लोग अपनी पार्टी के साथ गरीबों का साथ देने के लिए आए हैं। हम लोग पेट्रोल डीजल के दाम को कम करने की मांग करते हुए यहाँ पर राज्यपाल महोदय को ज्ञापन भेजा गया है। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। विश्व स्तर पर चल रही महामारी कोविड-19 से बचाव के लिए किए जा रहे टीकाकरण अभियान के अंतर्गत आज बहराइच में भी तीसरे चरण की टीकाकरण की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि पहले और दूसरे चरण में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का टीकाकरण कराया गया था और अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए तीसरे चरण में 45 साल से ऊपर लोगों के लिए टीकाकरण की शुरुआत की गई है, जिसमें खास तौर से इस आयु सीमा को पार करने वाले उन सभी लोग जो डायबिटीज व अन्य ऐसी बीमारियों से ग्रसित हैं, उन सभी को टीका लगवाना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए सभी चिकित्सालयों व स्वास्थ्य बूथों पर टीका लगाने का काम शुरू किया गया है, जहां जहां कोविड टीका लगाने की व्यवस्था की है। आज इस अभियान की शुरुआत जिलाधिकारी शंभू कुमार और मुख्य चिकित्साधिकारी की देखरेख में जिला अस्पताल में शुरू किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों से कोविड वैक्सीन की शुरुआत हुई है। पहले हेल्थ वर्कर को दिया गया, उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर को दिया गया। आज से जो हमारे 45 वर्ष से ज़्यादा के लोग हैं, जिनको हाइपरटेंशन, डायबिटीज इस तरह की बीमारियां हैं, ऐसे लोगों को प्राथमिकता से हम लोग अब वैक्सीन, कोविड वैक्सीन दे रहे हैं। और जहां तक बात है कि तरह तरह की अफवाहों की बात है, मैं बहुत स्पष्ट रूप से लोगों को बताना चाहता हूं और अपील करना चाहता हूं कि हम इधर उधर की बातें ना सुने। जो डॉक्टर बता रहे हैं, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं बता रही हैं, उन्होंने स्पष्ट बताया है कि ये वैक्सीन सेफ़ है, किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट, किसी तरह की कोई परेशानी इसमें नहीं है। हालांकि हम लोग आधे घंटे तक जिसको भी वैक्सीन देते हैं उनको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। उनको किसी तरह की परेशानी होती है तो तत्काल उनको डॉक्टर सहायता देते हैं। हम लोग हर व्यक्ति को पैरासीटामोल की गोली दे रहे हैं। अगर कहीं थोड़ा बहुत फीवर जैसी समस्या आती है तो वो पैरासीटामोल लेंगे, बड़े आराम से उनको आराम मिल जाएगा। वैक्सीन बहुत कारगर है, इसे लेना हर नागरिक का, जो सरकार की तरफ से प्रयास हो रहा है उसमें हर नागरिक को सहयोग करना चाहिए। विशेषकर जो 45 वर्ष से उम्र के ज़्यादा के लोग हैं, जिनको किसी तरह की कोई बीमारी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, वो लोग अनिवार्य रूप से हमारे कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पे आएँ और इसका लाभ उठाएं। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। यूपी के कासगंज में इको की टक्कर से 5 वर्षीय मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। इस दौरान वाहन चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इको वाहन को कब्जे में लेकर भी थाने भेज दिया है। वहीं मासूम की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरा मामला पटियाली कोतवाली क्षेत्र के अलीगंज रोड का है।